नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हमने देखा राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने सर क्रीक को बड़ा क्लियरली मेंशन करा और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान उस एरिया को मिलिटराइज कर रहा है एंड यहाँ पर जो भी है द वे टू कराची बेसिकली ओपन फ्रॉम दैट एरिया। तो ये एक बड़ी क्लियर और बड़ी अनएम्बिगुअस वार्निंग थी और इसके ऊपर काफी ऑफ कोर्स एक एक चीज है कि भाई अगला टारगेट कराची है। कराची के ऊपर अगला होगा 10 तारीख को, अगर नहीं रुकते 11 तारीख तक कराची खत्म हो जाता। तो काफी इसके ऊपर एक बैकग्राउंड भी है। ना कराची के टारगेट्स हमने काफी क्लियरली इस शो में चेक करे हैं। मैंने आपको एयरफील्ड्स दिखाए हैं, मैंने रेडार स्टेशन दिखाए हैं, मैंने आपको इनकी पूरी कोस्टल डिफेंस तक दिखाई है। बट ये एक सर क्रीक का एक जो ये एरिया है, इसको हमने इतना डीपली स्टडी नहीं करा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बट लेट्स गो। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लेट मी जस्ट ओपन द प्रेजेंटेशन। बेसिकली ठुकने का समय आ चुका है एंड लेट्स गो। सबसे पहले देखते हैं सर क्रीक है कहाँ पर। एक देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ सो दैट वी कैन एक्चुअली सी दैट। या हियर वी गो। सो ये आपका बेसिकली गुजरात का एरिया है। ठीक है, नॉर्दर्न गुजरात का एरिया है। ये आपकी बाउंड्री आती है। ठीक है, दिस कम्स लाइक दिस। यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी होके ये यहाँ पर इट्स द स्ट्रेट लाइन डाउन हियर एंड अ स्ट्रेट लाइन डाउन लाइक दिस एंड देन बूम बूम करती हुई इधर पे आती है। दिस एरिया इज नोन एज द सर क्रीक। ठीक है, ये पूरा दिस इज नोन एज द सर क्रीक। नाउ इसके काफी सारे यहाँ पर देखिए, इधर पे आपका इंडस रिवर भी इस तरफ आती है, तो इंडस का भी बेसिन है। ठीक है, एंड यू गॉट अदर दिस थिंग्स आल्सो, और इधर पे पानी भी ऊपर चढ़ा हुआ है एंड दिस एंटायर थिंग इज द रन ऑफ कच्छ। सो एज इट इज वेरी मार्शी एरिया। तो यहाँ पर द ज्योग्राफी इज वेरी वेरी टफ। बट इस ज्योग्राफी को समझने से पहले लेट्स एक्चुअली गो एंड अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बड़ा सिंपल है। देयर आर टू लाइंस। एक ये बीच में आपको एक आइलैंड दिखेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, वो मैं आइलैंड भी आपको दिखा देता हूँ। इट इज राइट हियर, दिस वन। ठीक है, इट इज वन सेकेंड। या इट इज दिस पर्टिकुलर आइलैंड जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। ठीक है, एंड सो पाकिस्तानी से ये लाइन ऐसे करके इधर से जाती है नीचे। ठीक है, एंड वी से दिस कम्स आउट लाइक दैट। तो होता क्या है, ये दोनों करके देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मिडिल दैट कम्स आउट। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, देयर टू लाइंस, इंडिया क्लेम लाइन, पाकिस्तान क्लेम लाइन, एंड आपको एक गैप दिखता है, सर क्रीक का माउथ दिखता है। इससे चक्कर क्या होता है, जो ईजेड होता है, आपका टेरिटोरियल वाटर्स होता है, ये वो सब चेंज हो जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस। इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज दैट। एंड अगर पाकिस्तान का टेरिटोरियल वाटर यहाँ पर आ जाता है, तो यू कैन इमेजिन योर इंटायर गुजरात का जो फेस है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। सो देयर इज अ बिट ऑफ एन इशू। एंड इसके बारे में गाइस मैंने एक डिटेल शो किया था एडमिरल अदीर के साथ और कैप्टन सुधीर कंधारी के साथ, जिन्होंने बेसिकली दीज वर द गाइज हु एक्चुअली मैप्ड दैट प्लेस। तो अगर आपको ये मैपिंग कैसे करी गई थी, कैसे डिस्प्यूट हुआ था क्या नहीं था, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, यू मस्ट वॉच दैट शो। इट इज यू जस्ट टाइप सर क्रीक वंस अगेन इन, आपको यूट्यूब में वो शो जरूर मिल जाएगा वेर यू कैन एक्चुअली सी ये कैसे बिल्डअप हुआ था। सो देर इज दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट है काफी टाइम से, इसके ऊपर कुछ नहीं है। वी हैव ऑक्यूपाइड व्हाट वी हैव। पाकिस्तानी भी इतना कुछ रोते नहीं है, बट दे पीरियोडिकली काइंड ऑफ ब्रिंग इट अप। नाउ सर्करीट इज अबाउट 96 किलोमीटर्स, अनइनहैबिटेड है, मार्शलैंड्स एकदम, मतलब इट इज लैंड एंड वाटर एंड मड एंड इट्स टेरिबल एरिया। दूसरा चीज, यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी इट्स एक्सट्रीमली हाई। टेम्परेचर्स आर 40 प्लस इन द समर्स, टचिंग 50 समटाइम्स। हालत खराब हो जाती है इस जगह के अंदर ऑपरेट करने में। तो कुडोज टू फर्स्टली जो बीएसएफ वाले वहां पर काम करते हैं, दे वर्क रियली हार्ड। एंड ट्रस्ट में, मैं आपको भी आगे जब मैं ज्योग्राफी दिखाऊंगा, आई विल शो यू देयर पोस्ट एंड किस जगह पे वो लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। आई विल शो यू दैट। नाउ वो क्लेम करता है कि पूरा सर्किट मेरा है। हम लोग बोलते हैं भैया ये इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के हिसाब से इसकी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। एंड होता क्या है, इसका मेन लॉ क्या है, अगर कोई एक चैनल है उसके बीच की एरिया के ऊपर बाउंड्री बनती है। पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं, ये पूरा एरिया मेरा है। अब वो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये एरिया ऐसा है कि 65 और उन वॉर्स के अंदर इसके नॉर्थ वाले एरिया में काफी हमने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद हमने वापस कर दिया था पाकिस्तानियों को। देयर इज दैट स्टूपिड हिस्ट्री आल्सो व्हिच इज अटैच्ड टू आवर दिस थिंग। इसके ऊपर एक सेपरेट मैं प्रोग्राम आपके साथ करूंगा। नाउ एप्रीहेंशन क्या है कि ये इतना मार्शी एरिया है, यहाँ से सारा टाइम पेट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है। टेररिस्ट कैन इन्फिल्ट्रेट आउट ऑफ दिस। एंड 2018 के अंदर,
ठीक है? 2018 के अंदर 14 बोट्स पकड़ी गई थी यहाँ पर, एक बंदा दोहरा करके बंदा नाला है और एक हरामी नाला है बाय द वे, ठीक है? हरामी नाला मैं आपको दिखाऊँगा। इसको हरामी नाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना हरामी है कि उसके अंदर जाना, बाहर निकलना, पेट्रोल करना, it's terrible and it's on that side, Pakistani side, it actually goes inside, outside both the territories. It's terrible, so it's not easy to kind of patrol. 14 बोट्स पकड़ी गई थी यहाँ पर 2018 में। एंड कई लोगों का ये भी कहना है कि 2008 में जो बम्बई के में अटैक हुआ था, अब देखिए शिप जो आई थी, अब वो टेररिस्ट के साथ आई थी कि नहीं आई थी, उसके ऊपर एक पूरा अलग डिबेट है। वो उसके ऊपर जाते नहीं है, बट 2008 में जो एक शिप बॉम्बे में आई थी, वो इन्हीं रास्तों के बीच में से निकल के आई थी। ठीक है? वो कराची हार्बर से निकले थे एंड दे केम अक्रॉस विद इन दीज़ इनसाइड एरियाज़, अंदर, 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 अंदर घूमते, 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 इट एक्चुअली केम आउट फ्रॉम हियर एंड एक्चुअली स्नक इनटू इंडिया। दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम। नाउ रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि पाकिस्तान ने कुछ यूनिट्स भी रेज़ करी है वहाँ पर, 31st 32nd क्रीक बटालियन करके इन्होंने रेज़ करी है। घराव सुजवाल एरिया में इनका हेडक्वार्टर है, मैं दिखाऊँगा आपको वो। एंड दीज़ आर इन्फेंट्री एम्फिबियस यूनिट्स, इनके पास कुछ नए इक्विपमेंट भी आए हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। देखिए बिल्डअप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया क्रीक बटालियन वहां पर रिपोर्ट हुई है, राइट? सो 31st 32nd स्ट्रक्चर है इनका, क्वार्टर्स हैं वहां पर, हेडक्वार्टर्स हैं, स्मॉल जेटीज बनाई हैं, टेम्पररी पेयर्स बनाए हैं, मरीन पोस्ट बनाए हैं इन लोगों ने वहां पर। वी विल सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, दे मेड फायरिंग एरियाज, दे मेड कॉम टावर्स। इसके अंदर आपको चाइनीज कॉम टावर्स दिखेंगे, इनके पाकिस्तानी कॉम टावर्स दिखेंगे, आपको यहाँ पर इनकी फॉरवर्ड यूनिट्स दिखेंगी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट दिखेंगे, हवरक्राफ्ट दिखेंगे। ऑल दैट आई विल बी एबल टू शो यू हियर। ओपन रिपोर्टिंग ये बोलता है कि इस जगह के अंदर कुछ ना कुछ बिल्डअप पिछले 2-3 साल से ये लोग कर रहे हैं। एंड भारत ने भी कुछ रिएक्शंस किए थे, जहां पर 2023 के अंदर एक रोड जो राइट टिल द कॉर्नर एंड बनी थी, वो अमित शाह जी ने वहां पर जाके इनॉग्रेट करी थी। पाकिस्तान ने नए-नए पेट्रोल क्राफ्ट्स मंगाए हैं, असॉल्ट बोट्स मंगाई हैं एंड ऑफ कोर्स इन्होंने हवरक्राफ्ट्स भी मंगाए हैं, वेयर दे आर वांटिंग टू काइंड ऑफ नेविगेट थ्रू दिस दिस मार्शी शैलो एरिया। इट्स नॉट दैट ईजी। ऑब्जर्वेशन पोस्ट काफी सारे बनाए हैं लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, रिडार्स डाले हैं इधर के ऊपर, कॉम टावर्स डाले हुए हैं यहाँ पर, रिडार रिसीवर्स, सैटेलाइट कॉम रिसीवर्स, काफी सारी चीजें इन लोगों ने करी हैं। एंड दिस ऑल इंटीग्रेट्स इनटू द कराची मेन एरिया डिफेंस, जो मैंने आपके साथ कवर किया है, बट वी विल जस्ट गो थ्रू इट ब्रीफली एट दिस टाइम। कोस्टल सर्वेलेंस के हिसाब से द इंटायर कोस्ट एक्चुअली आप देखेंगे, राइट फ्रॉम जिवानी के आगे जो ईरान बॉर्डर है, वहां से लेकर इस तरफ तक पूरा हर 5 किलोमीटर के अंदर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। कई जगहों के अंदर ये मैंने अगेन एक स्पेशल शो में, यू कैन सी कराची टारगेट्स का एक शो है राउंड 2 करके, यू कैन सी दैट शो वेयर आई हैव डिटेल्ड द टारगेट्स इन कराची, क्या क्या है, क्या क्या लिसनिंग स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ पर इनके बैकअप एयरफील्ड्स हैं, वेयर आर द मेन रेडार्स, वेयर आर द फायरिंग इम्प्लीमेंट्स, कौन से हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इनके, नेवल हेडक्वार्टर्स, देयर मरीन हेडक्वार्टर्स, इनके जो कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स हैं, वो सारा मैंने आपको दिखाया हुआ है। एंड इन लोगों ने कुछ जहाज भी खरीदे हैं अभी रिसेंटली, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वेयर they've done couple of things for aerial reconnaissance and for ground radar units as well. नाउ क्रीक बटालियन 32nd का घारो के अंदर हेडक्वार्टर है, 31st का सुरजवाल के अंदर हेडक्वार्टर है, हजमोरो रीजन वहीं पर एक नॉर्थ में सदर्न कराची के वहां पर एक रीजन है वहां पर। एंड लार्जर क्रीक एरिया, इनका इन दोनों का एरियाज आर डिवाइडेड, सो दे काइंड ऑफ डू जॉइंट पेट्रोलिंग देयर। इन लोगों ने 2025 जून में जुलाई में ये इनको 3 एक्स रॉयल मरीन्स इनको हवरक्राफ्ट्स आई थी, व्हिच बेसिकली लुक्स लाइक दिस। दीज आर एलसीएसी एल ग्रिफिन 2400 टीडी हवरक्राफ्ट्स। ये हवरक्राफ्ट्स ऑब्वियसली आपको जैसे पता ही होगा, ये एयर भरता भरता है इसके अंदर, इट्स गॉट दैट बिग फैन, सो इट कैन गो थ्रू शैलो वाटर, मार्शी लैंड, इन चीजों के अंदर इसको ट्रैवल करना इजी होता है। सो देव डन दैट। इसको कुछ रिफर्बिशमेंट भी कराई थी इन लोगों ने यूके के साथ, एंड 2025 जुलाई में इन लोगों ने ये चीज रिसीव करी है। उससे पहले इन लोगों ने 18 असॉल्ट बोट्स परचेज 4। इनका टोटल प्लान इज टू टेक इट अप टू अबाउट 60 असॉल्ट बोट्स। असॉल्ट बोट्स आर बेसिकली स्मॉलर बोट्स विद गन्स एंड स्मॉल रॉकेट्स एंड स्टफ लाइक दैट जो लगा होता है। एंड ये इंडिजिनस भी बना रहे हैं, चाइनीज से भी ले रहे हैं, चाइनीज के बाद बहुत सारी हैं, सो दे बाइंग फ्रॉम देयर आल्सो। इन लोगों ने काफी कोशिश करी है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू, जो इनका प्लान था 2025 तक, दे वांटेड टू गेट अप टू अबाउट 30-35, ये अभी 18-19 पे ही बैठे हुए हैं अभी। सो इनका भी पूरा वो खुला नहीं है। बाकी मल्टीपर्पज व्हीकल्स खरीदे हैं इन लोगों ने, they've got these MPVs which are there, कश्मीर कोलाची क्लास which are 600 टन 4 है इनके पास, और 1500 टन के 2 है।
2026 2021 के बीच में इन्होंने इंडक्शन किया था और काफी ये लोग पेट्रोल से सब करते हैं. बाय द वे, दीज आर बिगर शिप्स, दीज आर लाइक योर डिस्ट्रॉयर्स, नॉट डिस्ट्रॉयर्स बट फ्रिगेट्स. ये लोग क्रीक के अंदर नहीं जा सकते, बट दे कैन डू लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड पेट्रोल. तो इस तरह से ये लोग मेंटेन करते हैं. दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ देयर कॉम टावर्स. मैं आपको ये दिखाऊंगा कहां पर है. सो देव गॉट दीज चाइनीज कॉम टावर्स एंड सैटेलाइट स्टेशन ये चारों तरफ लगा रखे हैं इन्होंने. ऑप्टिकल फाइबर के साथ अपने आप को सेट वहां पर करा हुआ है. मैरिटाइम रिकॉनेसेंस के हिसाब से देव गॉट सिविलियन ATR 7250s इनके पास हैं, जो ये फैजल एयरफील्ड से जो तीसरा एयरफील्ड है कराची के अंदर, वहां से उड़ाते हैं. मैंने ये दिखाए हुए हैं. एंड देव गॉट दीज बेसिकली एम्ब्रेयर लीनेज के जहाज भी लोगों ने अभी रिसेंटली खरीदे हैं, विच दे कॉल द सी सुल्तान्स. PAF रेडार्स हैं, कॉम स्टेशंस हैं, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी है. दिस इज बेसिकली द सी सुल्तान दैट दे बॉट. इट्स एन एम्ब्रेयर लिनिएज 1000 एयरक्राफ्ट. इसके अंदर काफी सिस्टम इन लोगों ने डाले हैं और ये अगेन कराची से ही ऑपरेट करता है. आई हैव एक्चुअली शोन यू द रनवेज एंड वो अभी भी मैप में जब हम देखेंगे वी विल एक्चुअली गो थ्रू इट. So let's get into the map and let's go and see क्या है उसके अंदर, what is the geography all about, so that we can understand. and मैं आपको जो चीजें दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखा सकता हूँ. Let me just adjust the screen so that you guys can see a bit bigger screen. Yeah, I hope that is this thing. So as I said, ये आपका बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ कराची. ये हैदराबाद है ऊपर, मीरपुर खास और ये सब चीजें इस तरफ आ जाती हैं. ठीक है, योर बॉर्डर बेसिकली गोज अप टिल हियर और यहाँ से वो धोक और इस रीजन से ऊपर जाता है. यहाँ पर हैदराबाद में इनके पास एक एयरफील्ड है. ठीक है, विच इज आपको दिखा सकता हूँ मैं. इट इज राइट हियर. ठीक है, हैदराबाद में एक एयरफील्ड है इनके पास. चोर एक जगह है, यहाँ पर इनका एक कंटोनमेंट है इधर पे काफी बड़ा. ठीक है, सो they've got setup here which is armored setup इधर पे है. एंड they've got of course 3 airfields within कराची as well. तो वो भी इनके पास है. नाउ एक है आपका मसरूर का which is right here. इसके साथ by the way there are nuclear storage centers जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं. I'll just show it to you. Yeah, here it is. This is the nuclear storage base which is with the Masroor airbase. Then you got this which is the Shah Faisal. This is the इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनका यहाँ पर. इसके अंदर भी फाइटर फैसिलिटी और ये सब चीजें हैं. एंड देव गॉट अ एमो डंप व्हिच इज केप्ट राइट हियर. ठीक है, इसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है फनीली स्पीकिंग. ठीक है, सो इट्स अ कराची इज अ वेरी क्राउडेड टाउन. तो आपको दिखेगा इट्स कंप्लीटली चौको ब्लॉक एकदम भरा हुआ है. देयर आर मिलिट्री फैसिलिटीज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस. जैसे आप ये देखेंगे, दिस इज अ रेडार फैसिलिटी व्हिच इज हियर. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पर ये आउटलाइन आपको दिखती है. सो दिस इज अ सिक्योर मिलिट्री फैसिलिटी. एंड यहाँ पर एक डबल आउटलाइन है विद गार्ड पोस्ट. सो दिस इज अ sort of an ops room and their area, sort of an area control space. तो ये इनका यहाँ पर मिलिट्री सेटअप है. देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मिलिट्री सेटअप. एंड एक चीज याद करिएगा, जो नूर खान में जब आपने इनको मारा था, इनका इंटायर डेटा गॉट डंप्ड इनटू मसरूर. एंड मसरूर में आपको मैं दिखाता हूँ कहां पर था. ये तो इनका रिडार है. दिस इज देयर एरिया. ये देखिए, ये दिस इज देयर एरिया राइट हियर. ये इनका अंडरग्राउंड बंकर है. सो यू कैन सी द एंट्रेंस राइट हियर. ठीक है, ये इनका एरियल यूनिट है. देयर इज दिस पावर सेक्शंस यहाँ पर एंड यू कैन सी इट्स डबल फेंस्ड. सो दिस इज देयर एयर कंट्रोल यूनिट. ये पूरा दो जो यूनिट्स है, एक इस्लामाबाद में और एक यहाँ पर, दे कंट्रोल द एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान. बट इनका जो नेवल मैरिटाइम हेडक्वार्टर्स है विच इज जस्ट अक्रॉस, दिस इज पोर्ट कासिम का एरिया यहाँ पर है. एंड दिस इज द मैरिटाइम हेडक्वार्टर्स का जो इनका मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है इनकी, ये इधर पे इनका हेडक्वार्टर्स है. राइट, सो इट इज राइट हियर इन विद इन द सिटी ऑफ कराची. एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द कराची पोर्ट. यहाँ पर ये देखिए इनके नेवल डॉकयार्ड्स भी हैं. सो यू विल बी एबल टू सी सम नेवल शिप्स राइट हियर. राइट, यू कैन सी देयर नेवल शिप्स इधर पे. एंड ऑफ कोर्स इनके अगर आप आगे इसके अंदर जाएंगे तो यू गॉट you've got everything inside their entire जो इनका क्या नाम है industry and everything is inside. And you've got the West Wharf which goes up towards here. Pakistan Marine Academy right here. So this area is quite important as far as military is concerned. And Karachi देखिए it's a big city. ठीक है, by the way, yeah, I was showing you the third airfield. ये this is the third airfield. ये इनके देखिए these are the पुराने इनके जो Orions थे जो हमने मारे थे.
These are the ATR 7250s. And if I go into history, I'll be able to actually show you 1 second. Historical images, I think 22 में यहाँ पर कहीं पे you'll be able to see the, yeah, this is the, yeah, there we go. This is the, was that Super Sultan जो इन लोगों ने अभी बनाया है, राइट? सो दिस इज द एयरफील्ड जहां से ये सब उल्टे काम होते हैं इनके, ये जो रिकॉनेसेंस का काम है, उल्टे तो नहीं एनीवेज, एंड दे गॉट C-130 आल्सो पोजीशन इन दिस प्लेस. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. 3 एयरफील्ड्स, 1, 2 एंड 3, एंड यहाँ पर न्यूक्लियर कमांड सेंटर, ये वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया. नाउ व्हेन वी कम डाउन टुवर्ड्स सर क्रीक, राइट, ये हमारी बाउंड्री आती है. सो आर BSF पोस्ट आर राइट अप टिल देयर, एंड रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, अमित शाह साहब ने एक नई रोड करी थी, विच बेसिकली कम्स डाउन, ये आती है पूरा, इट हग्स द बॉर्डर फ्रॉम द नॉर्थ एंड कम्स फ्रॉम हियर. एंड ये देखिए, दिस कम्स टू द लास्ट बॉर्डर पोस्ट. ये इंडिया का लास्ट बॉर्डर पोस्ट है. खैर, दीज आर पिक्चर्स फ्रॉम 2023, सो इट्स नॉट एन अपडेटेड पिक्चर, बट दिस इज द लास्ट बॉर्डर पोस्ट. ये अभी नया इंडिया ने बनवाया था. सो दिस इज ओपन, एवरीबडी नोज अबाउट दिस. बॉर्डर पोस्ट बनते हैं, तो इसके अंदर कोई इतना सीक्रेट नहीं है. दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट गोज थ्रू. यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंगली दिखाता हूँ. यू कैन सी द ATV ट्रैक्स. ठीक है, ये देखिए, आपको ये पूरे ATV के ट्रैक्स दिखेंगे. दैट मींस देयर इज एक्टिव पेट्रोलिंग हैपनिंग. ठीक है, एंड ये आपको पूरा ट्रैक्स दिखते हैं जहां पर ये इनकी गाड़ियां चलती हैं राइट अक्रॉस. ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है. सो राइट अक्रॉस द बॉर्डर ये पूरी इनकी यहाँ पर पेट्रोलिंग चलती रहती है. राइट, इट्स वेरी क्रेजी एरिया. आप देखिए, यहाँ से ये बॉर्डर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इधर आता है. एंड दिस इज द धुबरो चार. ये नाला है बेसिकली एक. सो इट्स वेरी मार्शी, वेरी डर्टी एरिया. यहाँ पर काफी सारे पुराने पुराने, पाकिस्तान की तरफ ये काफी सारे पुराने पुराने फोर्ट्स हैं. If I just show you, this is the Kanjarkot fort. These are old forts. Only this image is of that fort. Baki ye, these are not the right images. Uh, okay, so let's move this way. यहाँ पर देखिए, अभी आपको दिखेगा इसके अंदर, यहाँ पर तो लास्ट पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर है एंड इनकी इधर पे है. सो ये जो पूरा बीच में ये गैप है ना, दिस इज ऑल मार्शी लैंड, राइट? सो देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड ये जो आपकी लाइन जा रही है. नाउ आपको मैंने बताया था हरामी नाला. ठीक है, दिस इज द रामी नाला नेटवर्क. ये जो पूरा है, दिस इंटायर थिंग इज द रामी नाला नेटवर्क. ना आपको ये दिखता है, ये सारा हमारी तरफ भी आता है, उनकी तरफ भी आता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेट्रोल. सो इफ यू सी यहाँ पर बीच में, लुक एट दिस, इट्स जस्ट वाटर एंड इट्स मार्शी लैंड, राइट? एब्सोल्यूट मार्शी लैंड. सो अंदर भी पानी है, कई जगहों पे स्ट्रॉन्ग लैंड है, कई जगहों पे नहीं है. सो इट्स, दिस इज द काइंड ऑफ टेरेन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो यहां से एक फियर रहता है कि कहीं ना कहीं ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे. Now let's look at some of their positions. एक मेरे को यहाँ पर right at the mouth of this thing, I found a radar here where you can see there's some sort of a listening station, some sort of a radar with their forward unit. यहाँ पर कुछ दिखता है आपको, एक बोट सी खड़ी हुई है. So there's no other access, there's nothing else on this particular island. तो यहाँ पर एक ये चीज दिखी मैंने. When I went north, I saw another post here with firing positions. ठीक है, ये यहाँ पर एक छोटी सी आर्टिफिशियल जेटी बना रखी है, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था. So there you go. This is an artificial jetty. यहाँ पर एक छोटी सी बोट you can see. ये राहदा पीर is basically यहाँ पर जहाँ पर भी ये लोग establishment करते हैं, they establish a mosque, वो तो करते ही हैं. Now when I was showing you firing positions, ये देखिए, these are the firing positions. These are the naval guns. ठीक है, ये आपके trenches type बने हुए हैं. यहाँ पर एक you can see the com tower here. There's a shadow. So there's a communication tower which is there. Now SATCOM है, क्या capabilities हैं? Very difficult at the moment. मैं इसके अंदर घुसा नहीं हूँ, but you can see these gun positions all around the place, and these positions are not here because this side is towards Pakistan and ये side is towards India. So यहाँ पर एक helipad है छोटा सा, उसके बाद एक बड़ा helipad है यहाँ पर, right? So there is a position that they've actually taken up, which is right here. Now this is very, as I said, this is very marshy. Now there's another post I found here. ये ऑफ कोर्स पुरानी इमेज है, तो अभी तक तो ये बन चुकी होगी पूरी पोस्ट. इट्स नॉट येट कंप्लीट इन 2023 जब ये इमेज यहाँ पर ली गई है. एंड यू कैन सी अगेन इट्स फेंस्ड अप, सो इट्स अ मिलिट्री पोस्ट. एंड यहाँ पर भी देखिए आउटपोस्ट छोटे छोटे इधर पे, दे आर क्रिएटिंग दीज थिंग्स. तो 2023 की इमेज है, इट्स नॉट येट फुली अपडेटेड. सो यू नो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू से आज क्या वहां पर स्टेटस होगा, बट 2 साल में इतना तो इन लोगों ने कर ही लिया होगा. लेट्स गो आगे. यहाँ पर भी देखिए, यू कैन सी
देयर यू गो, दिस इज अ पोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको दिखते हैं फायरिंग एम्प्लेसमेंट्स और ये सब चीजें दिखती हैं। देयर इज अ फेंसिंग व्हिच इज कमिंग अप यहाँ पर, यू कैन सी, एंड ये बन रहा है। तो अभी भी ये बना नहीं है, एंड आई थिंक बाय नाउ दिस वुड बी रेडी। एंड इसके लिए देखिए यहाँ पर देयर इज अ जेटी वेयर पेट्रोलिंग बोट्स एंड ऑल दैट स्टफ आर right here, so they can actually come off their post, go here, get into the jetty, and there you go, you're inside the nala system where you're basically hitting the border right from here to यहाँ तक। उसके बाद आप बॉर्डर पे पूरी पेट्रोलिंग कर सकते हो। तो पाकिस्तान हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पर दिखा, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक ब्रिज है, seems like there is some sort of a boundary here, it's not pretty clear, but I see similar, gray colored boats, which is, the other colors are different. This is a different sort of a boat, so it seems like there is a small, coast guard setup or something like that here. Could be, it's not very easy to kind of make out from here. एक फैसिलिटी यहाँ पर दिखी मेरे को, वेयर आई डिड एक्चुअली सी अ हवरक्राफ्ट, ठीक है, एंड देयर यू कैन सी दैट यहाँ पर। सो दिस इज द कोस्ट गार्ड फैसिलिटी, एंड यू कैन सी सिमिलर काइंड ऑफ बोट्स हियर। एंड देखिए एक प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है फॉर व्हाटएवर दे गॉट स्टोर्ड इनसाइड दीज। यहाँ पर इनका स्टोरेज है, सो दे कैन एक्चुअली ड्रैग इट आउट इनटू द वाटर एंड गो आउट। नाउ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह सी, दिस इज अ पेट्रोलिंग बोट, फास्ट पेट्रोल बोट, व्हिच इज, यू कैन सी द वेव्स, तो इसकी स्पीड काफी है, एंड इट्स कमिंग बैक टू बेस हियर। तो इधर पे धीरे धीरे करके ये डेवलप करेंगे, यहाँ पर फायरिंग के लिए कुछ बनाएंगे, कुछ मेंटेनेंस के लिए बनाएंगे। एंड अ प्लेस कॉल्ड शाह बंदर, छोटा सा टाउन है यहाँ पर, यू कैन सी इट्स barely bloody misorganized, हालत खराब है यहाँ पर, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा। बट एक सैटेलाइट कॉम टावर यहाँ पर भी आपको, यू कैन सी राइट हियर, दिखता है, एंड इट्स सोलर पावर्ड, सो पाकिस्तानीज डोंट नीड टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो सारे लोगों को भी देनी पड़ेगी। ये भी इनके साथ एक पंगा है। नाउ व्हेन वी गो लिटिल फर्दर वेस्ट, वी आल्सो सी मोर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी दिखते हैं। यू कैन सी, दिस इज, जो मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाई थी, लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग अगेन। एक फोटोग्राफ मैंने, हाँ, वन सेकेंड, या दिस इज द फोटोग्राफ दैट आई शोड यू, जो यहाँ पर आपको दिखती है इस चीज के अंदर। वन सेकेंड, लेट मी पुट दैट बैक ऑन, या, so this is the same photograph that I showed you, तो ये आपको दिखता है, these are, you can see the 3 helipads here, there's a huge post, there's an artificial jetty, so this is part of their defenses। and देखिए आपको लगता होगा ये काफी दूर है यार सर क्रीक से, देखिए as long as you can come out into the ocean, then you can, your systems and your other ships which are there that can actually give you a lot of input, ठीक है, तो ये भी है। now इधर पे there is a radar station in Badin right here, ठीक है, which can give you the aerial picture। यहाँ पर there's a radar station in Masroor right here, okay, this is a huge radar station by the way, बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो it's a very powerful radar here, and of course will be one of our targets। and there is a sort of a com system, or these are called lookout systems into the ocean, यहाँ पर भी है, and these are firing emplacements। अगर आपको ये दिखते हैं ना, ये राउंड राउंड जो है, this one is not, this one has something else in it, but these are all firing emplacements। ये इनका बेसिकली पीएनएस कासिम का पोर्ट है। पीएनएस कासिम जो इनका नेवल हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ पर है, राइट। सो दिस आल्सो कंट्रोल्स दैट एंटायर थिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द बाबा चैनल, ठीक है। एंड दीज आर दीज ऑयस्टर रॉक्स दैट गोज इनसाइड। यहाँ पर ये इनका एक छोटा सा जेटी टाइप बना रखा है। चाइना पोर्ट कराची, क्लिफ्टन का एरिया है यहाँ पर, ये तो क्लिफ्टन इज वेरी, यहाँ पर ये दाऊद इब्राहिम का पूरा चक्कर इधर पे ही है। सो दिस इज द कोरांगी क्रीक, यहाँ पर ये इंडस रिवर आती है, सो there's a lot of influence of that as well। okay, now there's some stuff else that I want to show you। जब मैं इस पूरे जगह को स्कैन कर रहा था, I saw one marking here which is called फौजी wind power। मैं बोला भैंस की आंख, साले फौजी कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो पंखे लगा रखे हैं चारों तरफ, एंड कौन रन करता है, ऑब्वियसली द पाकिस्तान नेवी। तो ये पाकिस्तान नेवी का साइड धंधा है फौजी विंड पावर का, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन यहाँ पर इनके बेसिकली ये पूरा, देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ, ह्यूज तो नहीं, डिसेंट नेटवर्क ऑफ विंड टनल्स जो इन लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड दीज आर, और ये जो पावर यहाँ से जनरेट होती है उसको लेके जाने के लिए, सो यू कैन सी द विंड टनल्स हियर, यू सॉरी विंड व्हाटएवर विंड मिल्स हियर, यू कैन सी द विंड मिल्स हियर। एंड एक और जगह पे अभी ये नए बना रहे हैं इधर पे साउथ में, मैं आपको दिखाता हूँ, which is
One second. Yeah, in this area, somewhere they are making, I've kind of messed up and not been able, didn't mark it when I saw it. Anyways, so there's this entire wind system which is here. यहाँ पर ये लोग पूरा ये सब उल्टे अपने काम करते रहते हैं, right? But know this that this is completely militarized area. ये जो जितना भी ये यहाँ पर है, this is militarized है. इन लोगों ने अपनी तरह की population इस जगह पे पूरी डाल रखी है. As I said, ये देखिए इंडस रिवर यहाँ से आके, दिस इज द फुल इंडस डेल्टा जो पूरा फॉर्म होता है इधर पे, एंड इस डेल्टा के चक्कर में ये पूरे नाले शाले बन जाते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू पेट्रोल, राइट? सो दिस इज द सर क्रीक एरिया विच आई हैव एक्चुअली शोन यू. इट्स नॉट अ वेरी हॉस्पिटल एरिया. एंड इसके अंदर मैपिंग का क्या है, अभी तो आप बोलते हो यार ये तो है यहाँ पर बीच में, हाफ मेजर करो कर लो. होता क्या है, जब जब टाइड ऊपर जाती है तो ये रिवर बड़ी हो जाती है, ये क्रीक बड़ी हो जाती है. जब टाइड नीचे आती है ये छोटी हो जाती है. ठीक है, सो ये बड़ा चक्कर है इसके अंदर, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज फार एज मैपिंग. सो आई वुड रियली रिकमेंड फॉर दोज ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट इन अ लिटिल मोर डिटेल, आपको वो शो जरूर देखना चाहिए. नाउ दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इधर पे आपको ये दिखता है, यहाँ पर काफी सारे मंदिर और ये सब चीजें बनाई हुई हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं इस जगह के अंदर. यहाँ पर भी देखिए, आपका भी एक फोर्ट्स हैं, देयर आर टेम्पल्स हियर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टफ which is here, very very historic stuff. ठीक है, there are hospitals and there's a whole lot. So this area is pretty well developed. यहाँ पर काफी लोग वो भी रहते हैं, बट यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के काफी चांसेस हैं. Now I want to show you how our soldiers kind of man this place. It's not easy. So I want to show you. ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी चेक पोस्ट है और यहाँ से पूरा रोड आती है, रोड नेटवर्क है यहाँ पर. It kind of ends here. That's what we think. Now इधर पे भी वी आर ऑल्सो बेसिकली डूइंग द इंटायर एरिया का, हमारा भी पूरा पेट्रोलिंग हमको करनी पड़ती है. एंड वीव गॉट आवर फास्ट पेट्रोल बोट्स, वीव गॉट एवरीथिंग where our BSF basically looks after the entire area. And trust you me, guys, this is not an easy space to work into. Look at this. This is called a floating post. ठीक है, this is in the middle of the freaking marsh. कुछ भी नहीं है यहाँ पर, and एक floating post हमारी बना हुई है. And people actually live in this place. हाँ, they need to be supplied with boats. ये देखिए, this is nothing but water. Okay, so it's a very tough terrain for us to kind of manage, and हमारे लोग करते हैं यहाँ से. There's not been infiltration attempts यहाँ पर, बट आज जो एक वार्निंग दी गई है यहाँ पर, जो बड़ा क्लियर वार्निंग दी गई है कि भैया ये जो रास्ता है ये कराची के लिए खुल जाता है, which is true. So if you dominate, let's say you take this entire area, यहाँ से आप इसको, आप ये लाइन को ऐसे केजी बंदर की तरफ सीधा कर दो, यहाँ पर इतनी रेजिस्टेंस नहीं है, यू आर रेडी राइट एट द कॉर्नर ऑफ कराची यार. यहाँ पर ये कराची हैदराबाद का पूरा एरिया आपका आ जाता है. So I think Rajnath Singh ji has given them something to really think about कि भाई तुम जो मर्जी सोचते रहो, ये रफेल गिरा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, सोचते रहो, but there is a lot that we can do to you as damage in this area. Now देखिए, कराची के अंदर you must also understand Americans are pretty interested यहाँ पर, because इस region के अंदर they want to bring in that railway line लाना चाहते हैं, जहाँ से they will be able to actually get their whatever जो rare earth और ये सब चीजें जो लाना चाहते हैं वहां से, they want to get that in, and they are pretty interested in this place. तो आपको ये दिखेगा, अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पर पहले भी थी और आगे भी बढ़ेगी. मस्जिद आयशा और ये सब चीजें इधर पे, इट्स अ वेरी वेरी, ये देखिए, लुक एट द पॉपुलेशन इन दिस प्लेस, इज भरा हुआ है एकदम. तो ये it's probably a nightmare for anybody who wants to do something in this area. uh, See the amount of boats, and यहाँ पर prawns, fish, regular fish, prawns की काफी यहाँ पर फिशिंग होती है. And I believe China pretty much takes in a lot of things from here. Now this is the Port Qasim. Lastly जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर इनका ट्रेड और ये सब चीजें होती हैं, ये देखिए, you can see this is a gas ship which has come across यहाँ पर, right? And they've got these facilities all around. ये देखिए, this is another docking facility इधर पे. आगे इधर पे देखेंगे तो आपको और भी दिखेंगी, ओए सॉरी, माय अपॉलॉजीज. ठीक है, तो आपको ये दिखेंगी चारों तरफ, you'll see these docking facilities. ये रहा देखिए, there's another one right here where there's a ship. You can actually read, man, Winch only. Damn, look at the bloody photography nowadays, yaar. You can see another ship here, and this is taking either gas or oil, and you can see ये देखिए pipeline जा रही है, and this pipeline, it goes right here and it meets into this place. So most likely it looks like gas. ठीक है, जो रिसीव हो रही है यहाँ पर. एंड इधर पे देखिए, ये पूरा ये इनका स्टोरेज एरिया है. दिस एरिया इज अ वेरी ह्यूज टारगेट.
ठीक है? अगर आप इसको ठोक दो ना ये पूरे जगह को, पाकिस्तान विल ब्लडी जस्ट स्विच ऑफ। यहाँ पर इनका कोल-शोल भी रिसीव होता है, सब कुछ होता है, सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ एरिया। ये देखिए, दिस इज़ द कोल डॉक, सो इट्स ब्लडी जेट ब्लैक। तो यहाँ पर कोल रिसीव होता है, द गैस रिसीव होता है, ये देखिए, या, देयर यू गो। These are coal ships, so you can see it's completely black, it's damn dirty. ये देखिए, there's another receiving point यहाँ पर, I don't know for what, but so they've got these facilities developed। यहाँ पर इन लोगों ने काफी पैसे वूसे अमेरिकन से लेके, चाइनीज से लेके कुछ ना कुछ कर रखा है। एंड इनका वो आपको याद होगा कि चाइनीज पोर्ट्स भी यहाँ पर कुछ ओन करते हैं। दैट सीके हटचिंसन गाय आल्सो ओन्स सम स्टेक है, जिसके अंदर अभी अमेरिका का ज्यादातर एक इंटरेस्ट है। So this is the area, guys. I thought I'll let you know and I'll show this to you so that we understand this space also. ऐसे ऐसे करके हमने काफी कुछ पाकिस्तान में देखा है, and I hope you kind of enjoyed this. So मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel and using the QR code या फिर PayPal या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। Of course, आज दशहरा है, आप सबको दशहरा की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड होप करें कि भाई दिवाली भी जल्दी जल्दी आए एंड हमारा नया साल एक अच्छे उमंग की तरफ, इस देश की तरफ आगे चले। नमस्कार।